तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। तो गाइस, एक बार मैं नीलांजना दी की वीडियो देख रहा था, तब मैं वहाँ से इस कहानी को सुना था। तो गाइस, आप नीलांजना दी के भी चैनल पर जाके कहानी सुन सकते हैं। वाकई हॉरर तो कम है, लेकिन इमोशनली ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो गाइस, ये स्टोरी हॉन्टेड स्कूल की है। तो गाइस, शीतल और सौरभ अपने फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहते थे और इनके 2 बच्चे भी थे, रागिनी और रोहित। जहाँ पर ये लोग रोहित को ज़्यादा प्यार करते थे और रागिनी को कोई पूछता भी नहीं था। सौरभ एक ऑफिस में काम करता था और शीतल एक हाउसवाइफ थी, मतलब घर के सारे काम करती थी। ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होने के बाद से ही शीतल रोहित के स्कूल एडमिशन को लेकर बहुत टेंस रहती थी। और सौरभ के ऑफिस के बॉस के घर के पास ही एक बहुत बड़ा सा स्कूल। तब सौरभ ने शीतल को बताया, तो शीतल और सौरभ ने सोचा कि वहाँ पर वह लोग रोहित का ही एडमिशन कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक लोगों का एडमिशन होना ही पॉसिबल था। तब उन्होंने रोहित का एडमिशन उस स्कूल में करवा दिया। एक दिन सुबह जब रागिनी रोहित के कमरे में गई, तब रोहित स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही रागिनी रूम में पहुंची, तब रोहित ने उसको अपने न्यू बुक्स, न्यू स्कूल बैग एंड न्यू नोटबुक्स दिखा। तब रागिनी ने पूछा कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती। तब रोहित ने कहा कि मुझको पढ़ाई करना पसंद नहीं है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड, झूले, और मैं अपने दोस्तों के वहाँ पर खेलने के लिए ही जाता, जहाँ पर रोहित को पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और रागिनी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता। तब रागिनी ने रोहित को समझाया कि पापा इतनी मेहनत से हमारे लिए पैसे लाते एंड इतनी मुश्किल से वो तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भरते हैं। पर रोहित रागिनी की एक भी बात नहीं सुना। उसने कहा कि अगर तुम घर में जाकर किसी को भी बताओगी, तब मैं जाकर मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मम्मी तुम्हारी पिटाई करेगी। रागिनी अपने मम्मी के साथ दिन भर काम करती और ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको पढ़ाई करना और स्कूल जाना बहुत ही पसंद था। और धीरे धीरे रात हो गई और रात को वो इन सब की चीज़ों के बारे में सोचते सोचते उसको नींद नहीं लगी, तो वह एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तब आधी रात को किसी बच्चे की पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तब रागिनी ने ध्यान से सुना, तो वहाँ पर किसी औरत का भी आवाज़ आ रहा था, जो कि उस बच्चे को पढ़ा रही थी। ये सुनकर रागिनी खिड़की से इधर उधर देखने लगी। तब उसको एक फ्लैट में एक रूम की लाइट जलते हुए दिखाई दी और वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से बताए, आधी रात को एक घर से निकल गई। और जब वो उस फ्लैट के पास पहुंची, तो उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल लिखा था और वह बिना डरे स्कूल में चली गई। तब वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जो बहुत अजीब दिख रही। तब उसने रागिनी से कहा, तुम आज इतना लेट क्यों हो? तुम्हारी क्लास तो कब की शुरू हो गई है। तब रागिनी सोच में डूब जाती है कि उसकी क्लास, वो तो कभी स्कूल गई ही नहीं, वो भी बिना सोचे समझे क्लास में जाती। तब वो वहाँ पर देखती है कि डायन पढ़ा रही थी और जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी बहुत अजीब दिख रहे थे। उन लोगों को देखकर रागिनी की चीख निकल गई और वो ज़ोर से चिल्लाई। तब उस डायन टीचर ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्लास चल रही है, आओ चलो बैठो सीट पर। तब रागिनी वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, वो एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर न्यू बैग, न्यू बुक्स, न्यू नोटबुक्स। तब उस डायन टीचर ने कहा कि ये सब तुम्हारा है। उस रात उसने वहाँ पर पढ़ाई की। छुट्टी होने के बाद वो डायन टीचर हर बच्चे को एक एक टॉफ़ियाँ बांट रही थी। तब वह रागिनी के पास आई और कहा, इस स्कूल के बारे में तुम किसी से मत बताना, वरना फिर कभी तुम स्कूल में नहीं आ पाओगी। तब रागिनी भी ये बात मान जाती है और वो स्कूल से घर आती है। ठीक
3:45 पे वह घर आती है और सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे भी वो 12 बजने का इंतज़ार कर रही थी रात को। जैसे ही 12 बजा वो स्कूल के लिए निकल गई। फिर वो स्कूल में गई और अपनी सीट पर बैठ गई तो उसके बगल में एक लड़की बैठी थी जो भी बहुत अजीब दिख रही थी। तब रागिनी ने कहा कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम्हें भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है? तब उस लड़की ने कहा हाँ, मुझे भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तब रागिनी ने पूछा तुम लोगों के साथ ये कैसे हुआ? तो उस लड़की ने कहा एक बार हम लोग ऐसे ही क्लास में पढ़ रहे थे और टीचर पढ़ा रही थी, तभी अचानक से बिल्डिंग में आग लग गई और सभी टीचर बच्चे जल गए। तभी से स्कूल बंद हो गया और हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तब रागिनी भी क्लास ख़त्म करके घर आकर फिर सो जाती है और उसका सिलसिला यूँ ही रोज़ चालू रहता है। और धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। रागिनी और रोहित बड़े हो चुके थे। एक दिन सौरभ रोहित को डांट रहा था कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी कमाई लगा दी तुम्हारे पढ़ाई पर, फिर भी तुम फेल होकर आ गए। तब रोहित को शर्मिंदगी के जगह अपने पापा से वह जुबान लड़ा, कह रहा था आपने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, फेल हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर एक दिन सौरभ के ऑफिस के बॉस के घर पार्टी थी। तब उसने सौरभ को पूरी फैमिली के साथ आने का इनविटेशन दिया और रोहित अपने घर में पैसों की चोरी करना भी शुरू कर दिया था। जब वो लोग सौरभ के बॉस के घर पार्टी में गए तब वहाँ पर भी रोहित ने चोरी की और उसको चोरी करते हुए उसके बॉस ने देख लिया था। फिर उसके बाद उसके बॉस ने कहा कि मैंने इसका स्कूल में एडमिशन करवा रही, मेरे घर में चोरी कर रहा है। तब उन्होंने सौरभ को नौकरी से निकाल दी। सौरभ इतना गिड़गिड़ाया उनके आगे, फिर भी उन्होंने एक भी नहीं सुना और उनको नौकरी से निकाल दिया। और अब धीरे धीरे वो लोग गरीब होते चले जा रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब रागिनी अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दी और उन लोगों को पढ़ाकर पैसे भी ले रही थी। तब सौरभ और शीतल को यह बात पता चली। तब उन्होंने सोचा कि ये तो कभी स्कूल ही नहीं गई, इसको कहाँ से इतना पढ़ाई आ रहा है। तब उन दोनों ने रागिनी से पूछा, इतना पूछा, फिर भी रागिनी ने उनको कुछ भी नहीं बताया और शीतल तो रागिनी के पीछे ही पड़ गई थी। तब रागिनी ने उन लोगों से हॉन्टेड स्कूल के बारे में अपने माता पिता से सब कुछ बताया। तब उनके माता पिता की आंखों में आंसू आ गया और वो लोग रागिनी को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। भले ही अब रागिनी उस हॉन्टेड स्कूल में नहीं जाती थी, परंतु वह अपने टीचर्स को हमेशा याद रखेगी। तो गाइज़ बस इतना ही कहानी था। तो बाय बाय गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए।